बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक से एक बात कही जाती है, चुनाव चाहे कोई भी पार्टी लड़े, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये लाइन अब केवल बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी चरितार्थ हो गई है। सवाल ही सवाल बन चुके नीतीश कुमार के लिए 2024 लोकसभा का चुनाव उनके लिए जवाब बनकर आया है। 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 पर जीती, यानी कि 75% सीटों पर जीत हासिल हुई। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को डिस्टिंक्शन देकर यह साबित कर डाला कि नीतीश कुमार का यूएसपी बरकरार है। एनडीए गठबंधन में लौटने की काफी आलोचना भी हुई। राजनीतिक गलियारों में यह कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार कोई बड़ा फैक्टर नहीं रह गए हैं। बिहार में हुए उपचुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगा कि इनमें 100% कुर्मी कोयरी का वोट ट्रांसफर कराने का मादा भी नहीं रहा है। महागठबंधन में रहकर जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कहते फिरते थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़की बंद हैं। तब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अकेले चुनाव लड़ने के पक्षधर थे। बिहार का दौर जारी रहा, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में आने पर बिहार के नेता खुश नहीं दिखे। अब तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अकेले दम पर चुनाव लड़ने की मंशा ठान चुके थे। दबी जुबान से ही सही, पर नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की काफी आलोचना हुई। कहा जाने लगा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश भाजपा नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। अब इसे बीजेपी के सांगठनिक क्षमता की खूबसूरती कह लें कि नीतीश कुमार के फिर से एनडीए के सीएम बनने पर विरोध का स्वर नहीं फूटा। एक साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बुलाया गया और डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। एक बदलाव यह जरूर आया कि डिप्टी सीएम को लेकर नीतीश कुमार से कोई राय नहीं ली गई और नीतीश कुमार के विरुद्ध आग उगलते रहने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया और तब नीतीश कुमार ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जिस तरह से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व की राय लिए बगैर जनता दल यूनाइटेड को एनडीए में लाया, उससे एक बात तो साफ दिखती है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में इस तरह के परिणाम का आभास तो था। अगर जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं रहता तो मोदी के तीसरी बार केंद्र की सत्ता थामने पर ग्रहण लग सकता था। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से लोजपा आर को हिस्सेदारी दी और उसे 5 सीटें दी गईं, साथ ही साथ रालोमो और हम को एक सीट देने की भी काफी आलोचना हुई। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी अखबारी दुनिया में पीएम मोदी के इस निर्णय पर टिप्पणी आई कि मोदी अपने अनुमान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। अनुमान करें तो जिस तरह से नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया गया, चिराग को 5 सीटें दे दी गईं और मोदी के दौरे पर दौरे हुए, वह यह संकेत देते हैं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को इस परिणाम का आभास था। कल्पना करें कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं होते और चिराग को भी 1 या 2 सीटों पर सिमटा दिया जाता तो इंडिया गठबंधन की स्थिति इससे भी बेहतर होती। यह अतिशयोक्ति भी नहीं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग के 100% स्ट्राइक रेट और नीतीश कुमार के 75% स्ट्राइक रेट नहीं होते तो मोदी की हैट्रिक के भी आसार कम हो जाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।